वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। इसको बदलना, उसको निर्माण की तरफ आना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया को जो है आपको अगर बदलना है तो वो काम भी बहुत मेहनत का है, उसके लिए भी बहुत संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो आपके पास यही काम इतना है कि इसी में आपको काफी अपनी शक्ति खर्च करनी पड़ेगी। तो बर्बादी के लिए क्यों प्रयास करना। वेस्टर्न कल्चर है वो इस दिशा में हिंदू धर्म से जो है वो विपरीत है और बहुत भिन्नता रखता है। जो वेस्टर्न कल्चर क्या होता है कि जो है वो हस्तमैथुन, गेज, लेस्बियनिज्म, ये सब चीजें जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि इससे व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है। पर केवल व्यक्ति की संतुष्टि जो है वो लक्ष्य नहीं, क्योंकि उसके साथ ये जरूरी है कि उसका जो है वो हित हो। कोई भी चीज जो है यहाँ ऐसी नहीं बनाई गई है, ऐसी नहीं रखी गई है कि इससे लोगों का अहित हो, उनका नुकसान हो। ये जो जितनी भी चीजें हैं इस ढंग से करना, इसमें क्या है, इसमें जो है ना औरत वर्ग का हित है ना पुरुष वर्ग का हित। अगर पुरुष पुरुष ना रहे, औरत औरत ना रहे, तो दोनों को ही हानि है उससे। क्योंकि कितनी ही कोशिश करें, पुरुष जो है औरत के पूरे काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो क्वालिटी उसके अंदर है नहीं। और औरत कितनी कोशिश करे तो पुरुष के स्थान पर नहीं आ सकती, क्योंकि वो क्वालिटी उसके अंदर नहीं। और जब पुरुष औरत अलग से बने ही हुए हैं तो उनको अपना कार्यक्षेत्र बदलने की जरूरत क्या है। तो जहां तक वो जो स्वाभाविक व्यवस्था नेचुरल है उसी को स्थापित करने की आवश्यकता है। पर जो वेस्टर्न कल्चर है ये क्या है, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का जो स्वाभाविकता है, नैतिकता है, उसका ये इसलिए औरत औरत रिलेशन, पुरुष पुरुष रिलेशन, उसको जो मान्यता तो दे रहे हो आप, पर उसका कोई जो है नष्टीकरण के अलावा और कोई रिजल्ट नहीं निकलना उससे कभी ऐसा नहीं होने वाला है कि आगे जो है वंश वृद्धि हो सके, व्योत्पादन हो सके, दोनों की नुकसान हो। जो सेटिस्फैक्शन का जो चरम है लक्ष्य, वो कोई उससे अर्थ नहीं कर पाए, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं।
वो एक टाइम पे हो सकता है कि किसी को क्षणिक आनंद दे दे, पर वो जो परम आनंद है उससे नहीं मिलता। तो वेस्टर्न कल्चर की यही खासियत है, क्षणिक जो उपलब्धियां हैं उनको वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसी वजह से क्या है कि वहां जो है व्यक्ति ज्यादा समय तक के परफॉर्म नहीं कर पाता, सफल नहीं रह पाता। इसका परिणाम है कि व्यक्ति के अंदर अधीरता बढ़ी, धैर्य की कमी आई, और इस वजह से अपराध बढ़े, इस वजह से जो है सुसाइड की संख्या बढ़ी। ये सारी चीजें, क्योंकि क्षणिक जो चीज है उसके बाद फिर एक पुनः जो है आपको फिर वही स्थिति महसूस होने लगेगी। क्षणिक आनंद से काम नहीं चलता। व्यक्ति को चरम आनंद चाहिए, परम आनंद चाहिए। व्यक्ति को ऐसी सफलता चाहिए जो कि कभी खत्म ना हो। तो वो तो तभी हो सकती है जबकि जो प्राकृतिक व्यवस्था है, स्वाभाविक व्यवस्था है, वो इस तरह वो सबका है। उसको जनरलाइज अगर आप करोगे, जो स्वाभाविक व्यवस्था है उसको आप पूरे विश्व में भी फैला दो, तो कहीं किसी का कोई नुकसान उससे होने वाला नहीं। हिंदू धर्म जो व्यवस्था पेश करता है कि भाई जो है पुरुष सुकृत होना चाहिए, पूरे विश्व के पुरुष भी सुकृत हो जाए तो कोई नुकसान होगा किसी को? इससे कभी किसी का अहित नहीं होने वाला है। कि पुरुष को पुरुष के समान व्यवहार करना चाहिए और औरत को औरत के समान व्यवहार करना चाहिए। उनकी जो मूल प्रकृति है, मूल उनका स्वभाव है, उसके हिसाब से उनको बिहेव करना चाहिए। अगर ये नियम जो है वो पूरे विश्व में जन सामान्य हो तो इससे किसी का अहित होगा क्या? कभी अहित नहीं होगा। पर जो इनके जो कल्चर है उसको अगर पूरे विश्व में अगर आप लागू कर दोगे कि भाई नहीं, औरत औरत शादी करेंगी, पुरुष पुरुष शादी करेंगे, तो इससे क्या होगा? पुरुष औरत संबंध है तो निरंतर खराब होते चले जाएंगे और आखिरकार दुनिया खत्म हो जाएगी। यही है ना, क्योंकि वो स्वाभाविक नहीं है, अप्राकृतिक। तो ये जो प्राकृतिक जो रचना है उसके विरुद्ध जाने से आपको क्या हासिल होगा? कुछ हासिल नहीं होने वाला। अंततः आपको फिर अपने आप को बदलना पड़ेगा। आखिरी में कोई संकट आ जाएगा मानवता पर, मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। तो जब मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा तो अपने आप को आपको बदलना पड़ेगा, फिर चेंज करना पड़ेगा। तो भैया इससे बेटर है कि शुरू से सही ना चलो। आप वो स्थिति क्यों ना ले कि मानव जीवन संकट में पड़ जाए? तो कोई भी समस्या का एक तात्कालिक हल मात्र ढूंढ लेना और उससे काम चलाओ तरीका अपनाना, ये जो है वो एक वर्ग विशेष के लिए किसी समय विशेष में उपयुक्त हो सकता है, पर सबके लिए उपयुक्त नहीं। और व्यवस्था किसको बोलते हैं? व्यवस्था वही है जो सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। अगर व्यवस्था भी में भी न्याय ना हो सके, वो भी समान रूप से उपयोगी ना हो, तो उसका व्यवस्था का मतलब क्या रहा? तो जो व्रतरत्न ने जो चीजें लागू की वो कैसी हैं? वो इसी प्रकार की कि वो किसी व्यक्ति विशेष के को फायदे पहुंचाने वाली हो सकती है, सबको फायदा पहुंचाने वाली नहीं। किसी विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष वर्ग का हित हो सकता है और बाकी लोगों को नुकसान होगा, उनका हित होगा, तो इसलिए उनकी अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि यह अन्याय है।
अच्छी चीजों पर, उत्थान पर, तरक्की पर सबका हक है।